बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। एक व्यूवर ने हमारे क्वेश्चन किया था कि किसी भी जनरेटर की रेटिंग के हिसाब से हम उसकी केबल को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि केबल के साइज़ को। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, हाउ टू फाइंड केबल साइज़ अकॉर्डिंग टू द जनरेटर रेटिंग। कि जनरेटर अगर हमारा 30 kVA का है या 50 kVA का है या 500 kVA का है या 1 मेगावाट का है, तो उसके लिए हमारी केबल का साइज़ किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि जो केबल का साइज़ है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो करंट कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कितना करंट हमारी केबल्स के अंदर से फ़्लो होना है। उसकी वोल्टेज की जो रेगुलेशन होगी केबल्स में, वो क्या है, रेगुलेशन से मुराद यही है कि कितने वोल्टेज पर उस केबल को ऑपरेट होना है। तो हर केबल के ऊपर करंट के साथ साथ वोल्टेज की भी वैल्यू दी जाती है कि मसलन एक केबल है वो 600 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती है या 1000 वोल्ट तक या 10,000 वोल्ट तक। तो वोल्टेज भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ शॉर्ट सर्किट रेटिंग होती है, यानी कि अगर हमारे सर्किट में आगे चल के शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर क्या हमारी केबल बस्ट हो जाएगी, जल जाएगी या सेव रहेगी। तो इन तीनों चीज़ों को सामने रखकर किसी भी केबल का जो साइज़ है वो कैलकुलेट किया जाता है। दो चीज़ों का हमने और इजाफा किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरेटर की केबल के लिए, तो वहाँ पर लेंथ आ जाएगी फ्रॉम जनरेटर टू लोड। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा जनरेटर जहाँ रखा हुआ है लोड हमारा उससे बहुत ज़्यादा फासले पर है, तो मीटर्स में या फीट्स में या जिस तरह भी लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी है कि हमारी केबल की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने का ख़दशा होता है। पांचवी चीज़ को हमने रखा है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है हमारे केबल के साइज़ के ऊपर। तो ये 5 चीज़ें हैं। आज की वीडियो में हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी चौड़ी है, उससे जो है वो आपको कन्फ्यूजन होगी। हम आसान मेथड बताएंगे, किसी भी जनरेटर की रेटिंग के हिसाब से हम उसकी केबल का साइज़ किस तरह कैलकुलेट या किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें बताने का मकसद ये था कि केबल के साइज़ की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी केबल के साइज़ को कैलकुलेट करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें से कितना करंट फ़्लो होना है एम्पेयर्स में, कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट होनी है। शॉर्ट सर्किट रेटिंग के वक्त वो केबल कहाँ तक बेयर कर सकती है, जिस तरह सर्किट ब्रेकर को देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ऐसा तो नहीं कि वो जल जाएगा, या कहाँ तक वो सेव रहेगा। और फिर हमें लेंथ देखनी होगी जनरेटर टू लोड, और एम्बिएंट टेम्परेचर वहाँ का क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि रेटिंग के हिसाब से हम किस तरह केबल हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक 30 kVA के जनरेटर जो कि 3 फेज़ का है, उसके लिए हम केबल के साइज़ को मालूम करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोड की कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमेशा वाट्स में या किलोवाट्स में की जाती है। मसलन एक जनरेटर जो हमने लिया है 30 kVA का, तो इसको हमने इससे पहले ये देखा था कि हमारा लोड कितना है, तो वो हमेशा किलोवाट या वाट्स में देखा जाता है। उसके हिसाब से हमने जनरेटर परचेज़ कर लिया। अब जनरेटर है 3 फेज़ का। अब जब हम केबल की बात करेंगे तो केबल का साइज़ जो है वो वाट्स में नहीं बल्कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है यहाँ पर वो एम्पेयर्स होते हैं कि कितने एम्पेयर्स का करंट हमारी केबल्स में से फ़्लो होना है या कितना उसको बेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, 30 kVA को कन्वर्ट कर लेंगे कि ये कितने एम्पेयर्स का बन रहा है। तो हमने शॉर्ट तरीका आपको बताया था कि अगर हमारा 3 फेज़ जनरेटर हो जो कि 400 वोल्ट का होता है, तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.44 से, तो हमारे पास जो रेटिंग आएगी वो डायरेक्टली उस जनरेटर के मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 43 या 44 एम्पेयर बन रही है। तो हमने 44 यहाँ पर ले ली। अब इस 44 का क्या मतलब है कि 3 फेज़ जनरेटर जो कि 44 एम्पेयर्स का है, तो इसका मतलब ये है कि उसके तीनों फेजेस की केबल्स में से 44 एम्पेयर्स का करंट मैक्सिमम जो गुजरेगा। अब हम इसको लेकर अपने केबल चार्ट की तरफ जाएंगे। केबल चार्ट में जो है वो उन्होंने केबल साइज़ अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स जो है वो बताया हुआ होता है। मसलन 44 एम्पेयर्स के लिए हमें एक 10 mm की केबल चाहिए होगी। तो जब हम बात करें 3 फेज़ जनरेटर की, तो वहाँ पर हमें न्यूट्रल भी चाहिए होता है और ग्राउंड भी। तो हम एक 5 कोर की केबल ले लेंगे जो कि 10 mm स्क्वायर की होगी। तो उसको हम एक 30 kVA के 3 फेज़ जनरेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा इसका जो तरीका है सबसे आसान, इसका जो दूसरा और सबसे आसान तरीका है वो ये होता है कि जो भी जनरेटर हमने परचेज़ किया है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है उसके केबल के साइज़ की, हम उसकी तरफ रुजू करें। ये आपको जो है वेबसाइट्स वगैरह पर मिल जाता है। तो ये हमने किसी भी एक जनरेटर मैन्युफैक्चरर की कंपनी की वेबसाइट से कुछ रेटिंग्स के हिसाब से केबल साइज़ को निकाल लिया है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि उन्होंने ख़ुद बताया हुआ होता है, ये रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर है
कि अगर आप एक 15 kVA का 3 फेज जनरेटर यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके साथ 6 mm की केबल ले लें। 30 kVA का तो 10 mm की, 60 से 100 के दरमियान है उसकी रेटिंग kVA में तो 35 mm की, और अगर 150 kVA तक है तो 120 mm की या 200 kVA। तो इस तरह आप इसकी एक चार्ट निकलवा लें, उसके हिसाब से आप kVA की रेटिंग के हिसाब से उन्होंने जो साइज़ बताया हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी की जा सकती है। मसलन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो फासला है वो थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ आप थोड़ी ज़्यादा साइज़ की केबल ले लें, लेकिन ये गुंजाइश रख के ही बताई हुई होती हैं अकॉर्डिंग टू द रेटिंग। क्योंकि एक 15 kVA का जनरेटर या एक 30 kVA का तो इसकी एक मैक्सिमम करंट रेटिंग है, उससे ज़्यादा ये दे ही नहीं सकता। तो जब उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता तो केबल्स पर भी लोड नहीं आएगा ज़्यादा। हाँ, ये देख सकते हैं हम कि शॉर्ट सर्किट की जो कैपेसिटी है वो हमारी केबल की कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक उसको बेयर करना चाहिए, या जो हमारा पॉसिबल शॉर्ट सर्किट है, जो हमारे आगे सर्किट में शॉर्ट सर्किट की सूरत में करंट फ्लो हो सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और जो हमारे ब्रेकर्स लगे हुए हैं वो उनकी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी कितनी है। तो उसके हिसाब से हम केबल को देख सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि हम डिज़ाइनर या पैकेजर या मैन्युफैक्चरर जो भी है जनरेटर का, उसकी तरफ रुजू करें, उनसे रिकमेंडेशन लें कि भाई हम इतने kVA के जनरेटर के लिए कौन से साइज़ की केबल यूज़ करें, कितने कोर की यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि आसान तरीके से आपको ये बात समझा सकें कि किसी भी जनरेटर के लिए अगर हमें केबल का साइज़ मालूम करना है तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर इसकी कैलकुलेशन वगैरह के ऊपर आप बात करेंगे तो उस पर हम आगे चल के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि हमारा टॉपिक अभी दूसरा चल रहा है। इंशाल्लाह हमें दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करना है। तो आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।